क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करने के बाद, अच्छा खासा स्कोर लाने के बाद अब आगे क्या करना है? क्या आपके भी मन में यह विचार है कि अब आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खुली हैं? क्या आपको भी इंतजार है कि कब आपके लिए एक कॉल आएगा सामने से और आपको जो है नौकरी मिल जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं और आपको डिटेल में बताऊंगा कि यूजीसी नेट क्लियर करके आप किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर और ज्यादा सुधार सकते हैं और बहुत अच्छा खासा पे भी आप अर्न कर सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिल सकती है। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो यहां पर सवाल यह आता है कि व्हाट टू डू आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट जेआरएफ। चलिए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। आप यहां पर दो तरीके से, अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक कर लिया है तो यहां से आपके लिए दो रास्ते एक बहुत अच्छे तरीके से खुलते हैं। एक रास्ता यह खुलता है कि आप रिसर्च के अंदर जा सकते हैं, है ना, आप रिसर्च के अंदर जा सकते हैं, यानी कि आप पीएचडी के अंदर जो है एनरोल कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरी चीज यह है कि आप जो है टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, आप जो है टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जब आप रिसर्च के लिए जाएंगे, जब आप पीएचडी के लिए जाएंगे, तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको जेआरएफ मिला है ना, अगर आपको जेआरएफ मिला है और आपको पीएचडी के लिए सरकार की तरफ से पैसे आ रहे हैं, तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ यह कहता है कि आपको एक बारी में दो जगह से पेमेंट नहीं आ सकती व्हेन यू आर डूइंग अ पीएचडी। ये बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज यह है कि या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अभी आपको नहीं करनी है, आपने रिसर्च के ऊपर फोकस करना है, तो आप रिसर्च में अपने 3-4-5 साल दे सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ जो है आप टीचिंग करने आ सकते हैं, क्योंकि आप पीएचडी होल्डर हो चुके हैं। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो यह होता है कि आप टीचिंग करते करते अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से स्टडी लीव लेकर, है ना, उसके बाद आप पीएचडी करेंगे, क्योंकि आजकल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं सारे के सारे वो चाहते हैं कि जो हमारे वहां पर टीचिंग फैकल्टीज हैं वो एटलीस्ट डॉक्टर होने चाहिए, वो पीएचडी होने चाहिए। तो यहां पर आपको एक ये मिलता है, या तो आप पहले रिसर्च कर सकते हैं, है ना, उसके बाद आप टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप टीचिंग करते करते स्टडी लीव लेकर अपनी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से, है ना, स्टडी लीव लेकर अपनी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से आप पीएचडी के लिए उनसे ये बात कह सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा सिनेरियो, ठीक है, या तो रिसर्च या टीचिंग। अब हम टीचिंग वाले सिनेरियो, रिसर्च की तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर जेआरएफ का पैसा आ रहा है, सरकार पैसा दे रही है, तो आप यहां से पैसा नहीं ले सकते, ये अनलॉफुल है, इस बात का ध्यान रखना। आगे आ जाओ। अगला सिनेरियो ये कहता है कि अब मान लेते हैं कि आपने टीचिंग को चुन लिया, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने टीचिंग को चुन लिया, टीचिंग को चुन लिया यानी कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोची, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोची। अब यहां पर ना दो तरीके से काम होता है। कुछ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, वो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू सेशन होता है, उसके बेसिस पर आपको एंट्री मिल जाती है। ये हो गया एक, जैसे कि एक बार अभी पीछे राजस्थान सरकार ने भी ये किया था, स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू, और आपका नेट तो क्वालिफाई है ही, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। दूसरा सिनेरियो क्या कहता है, दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि ना आपको आपकी मेरिट, आपको जो है आपकी मेरिट बहुत अच्छे तरीके से बनानी पड़ेगी। जब आप, अगर अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेरिट पर ध्यान देना पड़ेगा। अब मेरिट पर ध्यान कैसे देंगे? एक तो आपका जो है स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए आपके मास्टर्स में, है ना, आपके नेट में आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरिट है। दूसरी चीज गाइज, आपको एनसीसी से कोई सर्टिफिकेट अगर मिला हुआ है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। या फिर अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने मास्टर्स में, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने मास्टर्स में, तो आपको एक बहुत ही ज्यादा एक एज मिलता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। एनसीसी का अगर आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अगर आपको फॉर एग्जांपल जो है यहां पर अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या फिर आपको कोई नेशनल या फिर आपको कोई अवार्ड मिले हुए हैं,
तो इससे जो है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर थिंग इन एन इंस्टीट्यूशंस। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। या फिर आप किसी कॉन्फ्रेंस में अगर आपने कभी पार्टिसिपेट किया है, अगर आपने किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, दैट डिपेंड्स। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करने के आपको अलग अलग नंबर मिलते हैं, आपका मेरिट और ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक और चीज जो मैं आपको यहां पर, एक बहुत ही शानदार सी चीज जो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, और इससे आपको बहुत ज्यादा एज मिलेगा बाकी बच्चों से। अगर आप अपने मास्टर्स में हैं अभी, तो आप अभी से अगर आप रिसर्च पेपर्स लिखना शुरू कर देते हैं, है ना, रिसर्च पेपर्स लिखना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दी यूजीसी गाइडलाइंस, रिसर्च पेपर्स अगर आप लिखना शुरू कर देते हैं, तो यहां से आपको बहुत ज्यादा एज मिलता है, बहुत एक बड़ा मार्जिन मिलता है। यहां से 20 मार्क्स जो है आपके ऑलरेडी प्लस में चले जाते हैं। सो ये एक पूरा प्रोसेस है, ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना होता है अपनी मेरिट को स्ट्रांग करने के लिए, या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू जहां जहां पर अगर ऐसी अवेलेबिलिटी है तो आप ऐसे भी करके जो है हिस्सेदारी वहां पे ले सकते हैं, या फिर आप पीएचडी का रास्ता चुनकर, है ना, एक पीएचडी स्कॉलर बनकर उसके बाद भी आप पढ़ाने आ सकते हैं, या यहां से छुट्टी लेकर फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। तो दैट वाज द राइट सिनेरियो फॉर यू गाइस, राइट। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आज की क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया है, यूजीसी नेट, दो तरीके के रास्ते हैं, या तो रिसर्च में अपना हाथ लगा लीजिए, आप हाथ उसमें आजमा लीजिए, या फिर आप टीचिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आप रिसर्च में आते हैं, पीएचडी की तरफ जाते हैं, तो यहां से जो है आपको, अगर आप यहां से जेआरएफ ले रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपको यहां से आ रही है, तो आप यहां से सैलरी नहीं उठा सकते। दैट इज अनलॉफुल, है ना, वो रॉन्ग है, लॉफुली वो चीज गलत है, बाकी आपको पता ही है सारी बात। सो टीचिंग में क्या है, टीचिंग में आप स्टडी लीव लेकर, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, यहां से स्टडी लीव लेकर फिर आप यहां पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। अब टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, कहीं कहीं पर इंटरव्यू होता है, और मेरिट अपनी स्ट्रांग करने के लिए एनसीसी, है ना, अगर वहां से आपको कोई सर्टिफिकेट मिला या वहां पे आपकी कोई उपलब्धि है, गोल्ड मेडलिस्ट अगर आप रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स के अंदर कोई अवार्ड आपको मिला है, नेशनल इंटरनेशनल, कोई भी आपके अंदर खूबी है उसके ऊपर, कॉन्फ्रेंसेज में आपने पार्टिसिपेट किया है नेशनल या इंटरनेशनल, है ना, रिसर्च पेपर्स अगर आपने लिखे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका है और चीज़ों को आगे बढ़ाने का। और मैं हमेशा, अगर आप मास्टर्स में हैं और आपके पास नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है ना, आपके पास जो है एक ज़ील है, तो आप छोटे लेवल से पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं। आप एक जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हैं तो रास्ते बहुत हैं, राइट। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं इसी तरीके से आपके साथ जुड़ता रहूंगा। और अगर आप मतलब जो एडटेक्स हैं आप वहां पर जुड़ सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, आप बुक लिखने में जो है हिस्सेदारी कर सकते हैं, वहां पर आप अपना योगदान दे सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, अगर आप सच में करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, राइट। सो ये एक तरीका था, एक फुल फ्लेजेड तरीका जो एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए इस राह पर चलने के लिए। सो अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह गए हो तो आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा, और ऐसे ही हम आगे भी आपको मिलते रहेंगे और आपको गाइडेंस देते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।